हो गया। देखिए बहुत सिंपल काफी है। डिविडेंड n है इक्वल टू डिवाइजर 9, क्वोशेंट क्या मान लिया मन से अपना, रिमाइंडर क्या हो गया, सही है। फिर से सुन लो क्या बोल रहा है। ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n बाय 9, किसी पॉजिटिव इंटीजर n में भाग दिए किससे, 9 से। क्वोशेंट अपने मन से क्या मान लिए, अपने मन से क्यों मान लिए, बट रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 मिला, 7 यहाँ लिख दिए। अगर इसमें भाग देंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये गिवन है, ये पूछ रहा है आपसे, तो कैसे बनाना है इस पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये किससे आया, तो फ्रॉम ई डी एल है ना, ठीक है। तो बस ध्यान देना, अपने आप बनेगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सभी। अब हमको किसमें भाग देना है, 3n माइनस 1 में, तो डिविडेंड क्या हो गया, 3n माइनस 1 हो गया। चलिए इक्वल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड को बस यही लिख दिया, सिर्फ डिविडेंड को सिर्फ हमने यहां लिखा। अब जो ऊपर में n का मान निकाल चुके हैं ना, ऊपर में n का मान निकाले हैं ना, उस n के मान को नीचे पुट कर देंगे बस। 3 को बाहर रखे, n का मान क्या हो गया, 9 क्यूब प्लस कितना 7 माइनस कितना 1, 3 बाहर आ, n का मान कितना है 9 क्यूब प्लस 7, बाहर में क्या माइनस, कोई प्रॉब्लम। यहां से कितना आया, 9 की आई 27 क्यूब प्लस कितना 21 माइनस कितना 1, सही है। 9 के 27 क्यूब कितना बचेगा, ये 20। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है बोलो, एक बार फिर से दोबारा बोल देते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n आपके पास दिया गया है, n में भाग किससे दिया है, 9 से। रिमाइंडर क्या मिला हम लोग को, 7। क्वोशेंट अपने मन से क्या मान लिए, ठीक है, ये अपने मन से मानेगी। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, सही है। इसको लिख के स्टॉप किया। हमको अब इसमें भाग देना है 9 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिविडेंड ये हो गया ना, यहां लिखे इक्वल टू, जहां n था वहां ये पुट कर दिए, 3 बाहर ही है, जहां n था वहां रख दिए इसको, -1 भी जो करते हो लिखा गया, गुना किए 27 क्यूब 21 माइनस 1 बचा, 21 में 1 गया 20, सॉल्व हुआ। ये आंसर नहीं हुआ, अभी मेन काम बाकी है, ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड कौन है, 3n, सही है। डिविडेंड हमको भाग देना किससे, इसमें है 9 से। 27 को तोड़ना किसमें है, 9 में, तो 27 को क्या कहेंगे, 9 गुना 3। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब 20 को भी 9 के टेबल को इस तरह पढ़ो कि 20 या 20 से कम आ जाए, 18 प्लस, सही है तक है, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं बोलो इसमें, सही है ना। चलिए बोलिए अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 9, बिल्कुल सही। 9 कॉमन निकाले, क्या बच गया, बच गया 3 क्यूब प्लस 2, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2। तो अब ध्यान से बोलोगे, रिमाइंडर क्या बचा, आंसर क्या हो गया, पास में इसको फ्रीक्वेंसी में सेम होगा।
ठीक है, तो ना तो एक आपको और देंगे, इसको बिल्कुल आप लोग खुद से ही बनाइएगा। सेम टाइप का ही एक और क्वेश्चन देंगे। जब आप ध्यान रहोगे यहां पर इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे हैं, एक नंबर n को डिवाइड किए हैं, सपोज कीजिए 11 से, रिमाइंडर मान लो हमको मिला है 6। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4n माइनस 1 को, किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं मान लो 4 से, तो आपसे हमने रिमाइंडर पूछा क्या होगा। हमारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अगर बन जाता है तो आप सीख गए हैं, इसका मतलब ट्राई कीजिए कुछ सर। एक पॉजिटिव इंटीजर को भाग दिए 11 से, रिमाइंडर क्या मिला 6। क्वेश्चन क्या मान लिए कि, ठीक है। पर यह नंबर कौन सा है 4n माइनस 1, डिवाइड किसे कर रहे हैं 4 से, रिमाइंडर क्या ये पूछा गया, ठीक है। चलो n इक्वल टू क्या कहोगे 11 क्यू प्लस 6, कहां से गए फ्रॉम, कितना पड़ेगा EDL, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से ध्यान सभी दीजिएगा, भाग देना किसमें है 4n माइनस 1 में। n का मान ऊपर क्या निकाले हैं, देखिए n का मान ऊपर निकाल के तैयार किए हुए हैं, कितना n का मान बाबू ऊपर निकाले हैं 11 क्यूब प्लस 6 निकाले, बाहर में कौन है -1, सही है। 11 4 जा 44 क्यूब, 6 4 जा 24 -1, बोलो 11 4 जा 44 क्यों रह गया, 24 -1 कितना होगा 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? सिर्फ लास्ट स्टेप है समझने के लिए, हमको भाग देना किससे है, बड़ी लास्ट में 4 से, इसको तोड़ना किसमें है 4 में, 4 के टर्म में, 4 के टर्म में बोलो क्या कहेंगे 4 गुना, सही है ना। अब 4 का टेबल पढ़ो तब तक जब तक कि 23 या 23 से थोड़ा कम हो जाए, 5 चौक 20 होता है, दैट मीन स्पष्ट है 20 प्लस, तोड़ दिए तो दिक्कत, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 4, क्या बच जाएगा 11 क्यू प्लस 5, बाहर में क्या रह गया, एक नंबर है ये डिविडेंड, भाग किससे दिए 4 से, ये क्या बचा परसेंट, ये क्या बचा सर, क्या हो गया सहमा गया ना, बस यही करना, थोड़ा ध्यान दोगे वो सहमा आ जाएगा। ऑफ a series of well defined steps which is used to solve a problem is called algorithm, is called algorithm। देखिए जिस तरह से आप इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड, उस तरह से अब आएगा EDL नहीं EDA, ये क्या हो गया इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ तो क्या बोल रहे हो, कोई 2 नंबर का आपको HCF निकालना है, 2 नंबर का क्या निकालना है HCF,
एचसीएफ आपके लिए क्या हो गया, एचसीएफ आपके लिए हो गया प्रॉब्लम, ऐसा क्या हो गया प्रॉब्लम, क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ठीक है। इस एचसीएफ को प्रॉब्लम कहेंगे किसके लिए, एल्गोरिथम के भाषा में, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है। इस सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीरीज मतलब एक के बाद एक, ठीक है, सीरीज या सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना। इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इस एक स्टेप में एचसीएफ नहीं निकालना है। आप लोग क्लास 5 में 6 में एचसीएफ निकालने डिवाइड देके पढ़े थे ना, डिवाइड तो यहाँ भी देना पड़ेगा, बट आपको डिवाइड को यहाँ शो नहीं करना है, आपको स्टेप्स बना करके शो करना है। क्यों बात कर रहे हो, स्टेप्स बना करके शो करना है और उसके बाद निकालना है आपको एचसीएफ। एग्जांपल देंगे इसका अच्छे से भी हम। क्वेश्चन पहले, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1651 and 2032 using EDA, using EDA इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। एक आपको हम बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, एक सभी सीखिए अच्छे से, और इसका मीनिंग समझोगे EDA होता है क्या एक्चुअली। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जिस दो नंबर का एचसीएफ निकालना है वो नंबर आपके सामने है। इस दोनों में जो बड़ा है उसको मानना है क्या, ए किसको मान लेंगे बाबू, 2032 को, बी किसको मान लेंगे 1651, ठीक है। हम यहाँ डिवाइड देंगे, देखो डिवाइड दे रहे ध्यान देना, 1651 और 2032 डिवाइड देंगे। डिवाइड आपको एग्जाम में देकर शो नहीं करना है, हम डिवाइड दे रहे हैं बट आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, ठीक है। हम डिवाइड इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ लिखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसी कारण देखो ध्यान से, एक बार लगेगा ये 1651 घटाएंगे, 2 में 1 गया 1, 13 में 8 गया, 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, सही है। फिर कितना बार में लगेगा ये, 4 बार में कि 5 में बढ़ जाएगा, चला आते हैं। 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 3 12 3 15, घटाएंगे 11 7 4 4 2 1 0, सही है। फिर कितना बार लगेगा ये, 3 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये डिवाइड आपने ये एचसीएफ निकालना है, पढ़ो क्लास 5 6 में ना, एचसीएफ निकालने के लिए जिस दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, बड़े वाले को यहाँ पुट करना है, छोटे वाले को यहाँ, जैसे भाग देते हैं भाग दिए, जो यहाँ रिमाइंडर बचा उससे भाग देना है, किसको, जो यहाँ डिवाइडर था। फिर जो रिमाइंडर बचा उससे भाग देना है, किसको, जो यहाँ डिवाइडर था, ठीक है। जब तक 0 नहीं आ जाए डिवाइड करते रहना है, और जिस स्टेप में 0 आता है उस स्टेप का डिवाइडर ही एचसीएफ होता है। पूरा स्टेप किस स्टेप में 0 आया, किसमें ना आया, रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आया उस स्टेप का डिवाइडर ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जिसको आपसे पूछे एचसीएफ कितना, क्या बोलोगे इसका, 127 हो गया आंसर ये। बट ये तरीका गलत है, क्योंकि आपको यूज करना कौन सा है, ईडीए पे सेट करेंगे। कैसे, ध्यान देना, सब देना अच्छे से, देखो बात नहीं, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 लिखना पड़ रहा है चूंकि आपका डिफाइन ही है। ईडीए क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में होंगे। और पहला स्टेप में क्या, पहला स्टेप में पहले डिवीजन को फोकस कीजिएगा, 2032 यहां लिखिएगा क्योंकि 2032 बड़ा है किससे, 1651 से ना। 2032 डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या कहोगे, डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सही है क्या, नहीं हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिए कुछ ऐसे। और यहां पर लिखोगे चूंकि 381 किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो स्टेप 2 पे आना पड़ेगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा स्टेप आगे बढ़ते रहेगा। अब किस पे आएंगे, स्टेप 2 पर। क्यों आएंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
रिमाइंडर डिविडेंड है यहाँ पर। स्टेप 2 में आपको इस पर आना है, इसको छोड़ देना है। और इसमें क्या डिविडेंड है लिखोगे, चूंकि 1651 बड़ा किससे है, 381 से ना। चलिए 1651 को आप बिल्कुल लिखोगे कितना, 381 गुना 4 प्लस 127, सही है। इसको आप भूल जाओ, इस पर आएगी 1651 डिविडेंड इक्वल टू कितना, तो वो डिविडेंड इक्वल टू कितना, डिवाइजर गुना कितना, क्वोशिएंट प्लस कितना, रिमाइंडर। ठीक है, इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब स्टेप 3 में आएंगे। जस्ट जिस स्टेप में 0 आ जाए समझ जाओ स्टेप खत्म। अब स्टेप 3 में आना पड़ रहा है बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 ईयर। स्टेप 3 मींस इस पार्ट पे आएगा। कौन बड़ा है, 381 किससे, 127। तो यहाँ लिखोगे पहले तभी भाग देना है। 381 बड़ा है किससे, 127 से। ध्यान देना बाबू, 381 डिविडेंड है इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सही है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब 0 आ गया ना, जिस स्टेप में 0 आया उसके बाद स्टेप नहीं बनेगा। उस स्टेप का डिवाइजर कौन है, 127 है, जिसे भाग दिए वो डिवाइजर है, वही आपका इसका आंसर होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 127। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, मैं ध्यान से नोट करके लिख रहा हूं, द स्टेप इन विच, इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ जाए, द स्टेप इन विच रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप, डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप इज कॉल्ड व्हाट, इज इट्स एचसीएफ। समझ गया ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर उसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का कोई अंत, एक और नाम क्या है, फुल फॉर्म इसका है, सही है, जी सी डी भी है, या इसको जी सी एफ भी कर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी सही है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी सही है। ठीक है, लिखिए इसको। ये तरीका कौन सा हो गया, जो एचसीएफ if HCF of 65 and 117, if HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 17, 117, फाइंड m, पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा ऑप्शन 3। इसमें मैं फिर बोल रहा हूं, ईडीए यूज नहीं करना है, डायरेक्टली जैसे ऐसे आप निकालते हैं ना वैसे ऐसे निकाल लीजिए इसको। आप कोशिश कीजिए पहले, फिर हम बताएंगे नहीं बनेगा तो। कोशिश सभी कीजिए खुद से। देखो आते हैं, सबसे पहले एचसीएफ जैसे निकालना सिखाए थे आपको, डिवीजन में तो निकाल लें। 65 गुना 1, 65 घटाएंगे 2, 5, 52, 65, 1, 52, 13, 4, 52 कट गए। कोई प्रॉब्लम किसी को, कट गया। इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, दैट स्टेप इज कॉल्ड इट्स एचसीएफ। कितना ऐसे पाया, 13। ध्यान दें आप क्या बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, अगर इस दोनों का एचसीएफ को आप एक्सप्रेसेबल मतलब होता है दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों के एचसीएफ को, इस दोनों के एचसीएफ को किस रूप में लिख सकते हो, 65m माइनस 117। ये क्वेश्चन में कह रहा है इस दोनों के एचसीएफ को लिख सकते हैं, मतलब एचसीएफ बराबर है। 2 को लिख सकते हैं 6/3, इसका मतलब 2 बराबर किसके है, 6/3 नहीं है। वैसे ही एचसीएफ इस दोनों का
एक्सप्रेसेबल है मतलब इक्वल टू है किसके, ठीक है। ऐसे का मान क्या निकाले यहाँ पर हम 13, यहाँ 13 पुट कर देंगे। 13 इक्वल टू कितना 65 m माइनस 117, 117 प्लस 13 130 होगा। अरे माइनस है इस तरफ आया प्लस नहीं हो गया, 65 दूनी 130 कट गया m का मान, बस ये है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फील्ड लिखिए फटाफट। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है क्या, इफ एचसीएफ ऑफ सेम टाइप का हम दे रहे बना करके आपको बात लेकिन नहीं कीजिए तो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। इफ एचसीएफ ऑफ 1651 and 2032 is expressible in the form of इकसठ 1651 m प्लस 1 मिनट माइनस, अरे सेट करना पड़ता है थोड़ा बोल दी बस, 8 12 2 1 बस। हाँ ये क्वेश्चन बहुत सोच देना पड़ता है ना, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ नहीं है, उगाना पड़ता है। 8 12 1 1 सही, बस सिखाने के पर्पज से दिए, बुक में सिर्फ सिंगल वही क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको आपको हम 5 सही आंसर है। जो पीछे आप लोग ऐसे निकाल रहे हैं वही सेम काम यहाँ करना है। देखिए बात नहीं, जो पीछे एचसीएफ निकाले थे वही एचसीएफ है किसका, इन दोनों का। ये पीछे ऐसे क्या निकाले कुछ देर पहले हम लोग फुट कर दिए इसको, ठीक है ना। ये माइनस में है, इस तरफ गया प्लस हो गया, 127 प्लस 8128 इक्वल टू 1651 m, सही है। जोड़ेंगे 8 7 15 2 1 4 1 5 1 2 1 9 बाय यहाँ पर सही काटेंगे, 5 रन कट जाएगा, m का 5 आ गया, ठीक है। चलिए तो आपका हुआ m का मान निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का एक और लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कलम चलाइए तुम, हो गया। जो सिखा रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के एग्जाम में ये आता है हमेशा। देखो बात में ध्यान रखो, देखो यूजिंग EDA means equivalence division algorithm, find HCF of 1651 एंड 2032। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो दिए थे,
लेकिन दिए थे इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन फिर और दे रहे हैं। फिर लिखो एक्सप्रेस, क्योंकि इसको सिखा चुके हैं ना, बताने में आसान लगे इसलिए लिखा है। एक्सप्रेस द HCF in form of this plus this, where M and N are integers. From I also find M and N. तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसका जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन सीख जाओ, फिर घर पे प्रॉब्लम पे काम करना, सारा बनेगा। एक बार आप लोग नहीं बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, एक बार क्या बताने के बाद भी गलती कीजिएगा, गारंटी इसकी है। बताने के बाद भी गलती कीजिएगा, इसकी गारंटी है। देखिए, शांत रहोगे। जैसे भाग देते हैं, पहले भाग यहाँ पर दे लेंगे। देखो, आपको बस इस तरह से भाग देना है। एक बार लगा 1651 घटा 1 8 9 6 3 0 81, 1651 लगाएंगे कितना, 4 बार में 4 8 32 4 23 12 15 घटाएंगे 127, 3 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स HCF निकल गया। ठीक है, चलिए बात में ध्यान रखो। अब क्या करना है, इस पर फोकस, कहां से शुरुआत करना है, इस पर अभी सभी ध्यान दीजिएगा, अपने आप बनेगा। इतना काम तो करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। जिसका HCF निकालने कहा नहीं कहा उसे मतलब नहीं, बस इस रूप में दिखाने जाएगा। तो एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। शुरू करें। आप पहले तो 2032 को लिखोगे 1651 गुना 1 प्लस 381, सही है। दूसरा स्टेप में 1651 इक्वल टू 381 गुना 4 प्लस 127, और तीसरा में 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। 3 स्टेप को पॉइंट आउट करके बाहर इस तरह लिख दीजिएगा। तरीका ये खुद का तरीका मेरा। चलिए, तीनों स्टेप को पॉइंट आउट करके बाहर लिख दिए। स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3, सही है ना। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। आपको करना क्या है, HCF को दिखाना है किस रूप में, इस रूप में ना। चलिए, HCF को उस रूप में दिखाना है, एकदम बिल्कुल तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान रखो। HCF कितना हम लोग का आया, 100, लिख दिया आराम से, ठीक है, लिख दिया ना। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है, उस स्टेप को छोड़ देना है, मतलब इसको देखना तक नहीं है, इसको यही छोड़ देना। छोड़ दिए, ठीक है ना। चलिए, अब बाकी बचा 2 स्टेप। चलना कहां से है, चलना है नीचे से, ऊपर से नहीं, चलना है नीचे से। आखिरी स्टेप को छोड़ देना है जिसमें 0 आया है। चलना है बॉटम से कहां तक, ब्रिम तक। ब्रिम स्टॉप भी होता है। बॉटम से ब्रिम चलना है, लास्ट स्टेप को छोड़ना है, छोड़ दिए। 127 दिखाई पड़ रहा है ना। अब 127 यहाँ लिखा हुआ है ना, कि आपके आंसर में 127 कहेंगे ना, इसको क्या करना है, इलिमिनेट करना, हटाना है। किसके हेल्प से, ऊपर वाले के हेल्प से। बोलो 127 HCF आया हुआ है ना, 127 को हटाना है। इसका यूज करके स्टेप 1 और स्टेप 2 का यूज करो। स्टेप 1 और स्टेप 2 में पहले यूज करना किसका है, 2 के 1 का, 2 का। 127 का मान ऊपर से कहोगे 1651 माइनस 381 गुना 4। दिक्कत कैसे, 127 यहाँ पर, यहीं पर, ये पूरा प्लस में है ना, उस तरफ आया क्या हो गया, वही लिखा ना। गधा देखो 1651, ये पूरा प्लस में, इधर आया माइनस, क्या बच गया 127 बचा ना, इसी के बदले में लिखे ना, लिख दिया।
स्टेप 1 यूज, स्टेप 2 यूज कर लिया ना। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट हुआ कि 127 तो चला गया, एक टर्म आ गया ऐसा जिसकी जरूरत थी हमें। वो टर्म कौन है? 16 से काम है ना। अब भगाना किसको है? इस दोनों को भगाना, क्योंकि ग्रुप में है क्या? नहीं है। इसको डिस्टर्ब नहीं करना, याद है, क्योंकि ये खुद का पार्ट है ना, खुद का पार्ट। चलिए इस दोनों को खिसकाना है। किसका यूज करके? ऊपर वाले स्टेप को यूज करना। इसका यूज कर ली, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दी 2 गया, 1 का यूज करना है। तो कौन खिसकने लायक है? 4 तो खिसकने है ही नहीं चाहे क्या? 4 कहीं नहीं। कौन खिसकेगा? 381 ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा। 381 को क्या कहोगे? 2032 माइनस 1651 गुना 1। बाहर में कौन तैयार है? तो दिक्कत, खिसक गया 381, खिसक गया ना। अब एक और आ गया जिसकी हमें जरूरत थी, कौन है? 232 आ गया ना। अब किसी को खिसकाना है, इसके आपके बाद, इसके बाद आपके पास स्टेप ही नहीं है, तो खिसकाएंगे तो स्टेप रहता फिर सकता कोई नहीं। ठीक है, सबको हम लास्ट में समाप्त करेंगे बस। अब सिर्फ अरेंज कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको माइनस नहीं करना है, भूल से इसको माइनस नहीं करना है। माइनस करोगे इतना ही पाओगे, इसीलिए माइनस नहीं करना है। तो इतना ही पानी खिसकाए क्यों थे इसको, लेकिन इसलिए इसको माइनस नहीं करना है। चलिए, तो करना क्या है? देखिए, गुना करना है। क्या करना है? गुना कीजिए। कितना आएगा? 232 गुना 4, सही है। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना 1 गुना 4 माइनस गुना माइनस प्लस, सही है। 1 गुना 4 5 कौन गया? 1600। दिक्कत जो का तो लिखाया माइनस 232 गुना 4 कर दिए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1651 गुना 4 कर दिए। ठीक है, जो 7 होने लायक है 7 कीजिए। इस दोनों में कॉमन क्या है बाबू? 1600, सही है। यहाँ कुछ नहीं, क्या बच गया? 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बचा? 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बचा इस दोनों में, देखो प्लस दिए 232 गुना माइनस 4 कर सकते हैं इसको, और इसको इतना नहीं कर सकते हैं। कहोगे प्लस काहे दिए सर? चूंकि क्वेश्चन में नाम प्लस दिया, बना दिए। सेम आया? सेम आया क्या किए? बस 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 हो गया, आप कुछ नहीं पढ़ना। 1651 गुना कितना? 5 प्लस 232 गुना कितना? माइनस। बोलिए अब m के रूप में काम कौन किया? 1651 के साथ जो m हो गया, इसका मतलब 1651 m कहेंगे इसको, और माइनस 4 के रूप में काम कौन कर रहा है? इसका मतलब m का मान क्या मिल गया हमको? m का मान 5 और n का मान क्या मिल गया? एक बार फिर से इसको हम समाप्त कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए एक बार। देखिए, जैसे आप ऐसे निकालते हैं ऐसे निकाल लेंगे। तीनों स्टेप को बोर्ड पर छाप दीजिए इस तरह से। छापने के बाद जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसको देखना तक नहीं है, छोड़ दीजिए। बाकी जो स्टेप बचा उसमें आना है कहां से? बॉटम से कहां तक? ग्रीन तक। एचसीएफ का मान कितना निकालें? 127 को किस स्टेप चढ़ाएंगे? पहले स्टेप नंबर 127 का मान कितना होगा? 1651 माइनस, लिख दिए ना। अब यहाँ पर किसकी जरूरत है? 1651 की जरूरत है। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ग्रुप में है, वहां पर है ना। ग्रुप में कौन नहीं है? 381 नहीं है, 4 नहीं है, किसको घसका सकते हैं? 381, 4 को क्यों नहीं? 4 नहीं है इसमें, क्या 4 को डिस्टर्ब नहीं करना है, 4 को पहले बाहर कर दिए। 381 घसकेगा ना, किसके हेल्प से? स्टेप 1 के हेल्प से। क्या स्टेप 2 यूज कर लिया ना, तो 381 का मान क्या आया? 232 माइनस, ठीक है ना? ठीक है तक बस। अब ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। माइनस गुना 232 गुना 4 दिखाया,
माइनस माइनस प्लस 1651 गुना लिखा गया। कौन लाइक टर्म है? ये दोनों लाइक टर्म, लाइक मीन सेम टर्म है। सेम टर्म में कॉमन क्या है? 1651। यहाँ कुछ में क्या बचा? 1। यहाँ कुछ में क्या बचा? 4। यहाँ पर माइनस था, प्लस बनाए। क्यों बनाए? रूट का प्लस है। माइनस नहीं करते तो -4 भी माइनस माइनस कर जाते क्या बोला? -4 भी सर माइनस भी ना आया, अगर इसको माइनस नहीं हटाते तो माइनस माइनस इस माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा वो ना। कहाँ माइनस करता है? कहाँ से? माइनस। हाँ ये अब क्या होता है? कहाँ माइनस करता? इससे माइनस कर जाता कहाँ पड़ेगा? 2 माइनस एकदम कटेगा। इतनी माइनस आया ना, कटेगा कहाँ से? इधर माइनस है ना, तो माइनस को मर्ज किया 4 के साथ, ये प्लस में था। अब इक्वेट कीजिए। 1651 के बगल में क्या है? मैं ना एम में काम कौन किया? 5। एन काम कौन किया? -4 हो गया। तरीका दिखाने का हुआ।